हेलो गाइस, वेलकम टू एडुएपन्स। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश है, किस स्थान पे आता है, जनसंख्या के अनुसार किस स्थान पे आता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग उसी का जो अगला पार्ट है, सामान्य परिचय के अंतर्गत ही, कि भारत जो है अपने आसपास किस किस देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे भारत की सीमाएं। इसमें सबसे पहले आप लोग एक मैप को देखिए। इस मैप में ये भारत का मानचित्र है। इसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, उन तमाम देशों को मैंने इस पे दिखा दिया है, क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत की सीमाएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, ये जो है इंडिया का मैप है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको समझ में नहीं आएगा, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ये भारत है। पहले आप ये जानिए कि भारत जो है, इसके जो उत्तर होता है यह नॉर्थ है। ठीक है, इतना तो पता होगा सबको। यह साउथ है। ठीक है, यह है वेस्ट और यह है ईस्ट। ठीक है ना, इतना तो सबको पता होता है कि कौन नॉर्थ है, कौन ईस्ट है, कौन साउथ है, कौन वेस्ट है। ठीक है, इतने के बाद अब देखिए, यह जो है नॉर्थ है और यह जो है ईस्ट है। तो इसके जो बीच में होगा इस साइड, यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। उसी प्रकार यह साउथ है, यह ईस्ट है, इसके बीच में क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। ठीक है, उसी प्रकार यह है वेस्ट और यह है साउथ, इसको क्या बोलेंगे? वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट। ठीक है ना, और यह है आपको नॉर्थ, यह है वेस्ट, इसको बोलेंगे क्या? नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? मैंने क्या किया, ये दिशा है उसके बीच के दिशा पर सुझा दिया ताकि इसका यूज होगा आगे। देखिए, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, इनके बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट। इतना आप लोग समझ गए? अब देखिए, यह भारत के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या होता है? उत्तर पश्चिम, क्योंकि यह उत्तर है और यह पश्चिम है। और पाकिस्तान देखिए इन दोनों के बीच में है, यानी क्या बोलेंगे हम? नॉर्थ वेस्ट में। तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में यानी उत्तर पश्चिम में जो है पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, उसी प्रकार यह जो है नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अब हम जानेंगे कि उत्तर में कौन कौन सा देश है। तो भारत जो है इसके उत्तर में यानी इसके ऊपर कौन कौन सा देश है? तो यह नेपाल है, ठीक है, भूटान है, और इसके ऊपर क्या है? सब चाइना है। ठीक है ना, क्या है? इसके ऊपर क्या है दोस्तों? चाइना है। ठीक है ना, ठीक है, मैंने क्या बोला? भारत के उत्तर में, ये जो भारत है इसके उत्तर में कौन है? नेपाल है, भूटान है और चाइना है। उसी प्रकार भारत के पूर्व में यानी ईस्ट में कौन सा देश आता है? तो देखिए ईस्ट में आएगा आपको, पूर्व में आएगा बांग्लादेश और म्यांमार। ये देखिए, ये आपको भारत की सीमा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके पूर्व में कौन आ रहा है? म्यांमार आ रहा है, और कौन आ रहा है? बांग्लादेश आ रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश और म्यांमार जो है भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, पूर्व सीमा से सट रहा है। उसी प्रकार दक्षिण में जो है, यहाँ पे देखिए हमें छूट गया है, यहाँ पे जो है श्रीलंका है। ठीक है ना, ठीक है, भारत के दक्षिण में जो है, यहाँ पे जो है भारत के दक्षिण में क्या है? तो भारत के दक्षिण में जो है यह आपको है श्रीलंका। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। और भारत के एगो साउथ वेस्ट में, साउथ मतलब दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे है मालदीव। ठीक है ना, मालदीव। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भारत के जो साउथ वेस्ट में है या मालदीव अपनी सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि भारत और उसके आसपास कौन कौन से देश भारत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखिए भारत की सीमाएं, हेडिंग डाल लीजिए, और उसके नीचे आपको इसको उतार लीजिए। ठीक है ना, ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट इसको याद कर लीजिएगा कि भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चाइना, भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, भारत के दक्षिण में श्रीलंका। ठीक है ना, ये श्रीलंका है, और भारत के साउथ वेस्ट में क्या होगा? मालदीव। ठीक है ना, मालदीव। ठीक है ना, भारत के साउथ वेस्ट में मालदीव। इस प्रकार यहां पे लिख लीजिए साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम।
छूट गया था, इसको लिख लीजिए। दक्षिण पश्चिम में मालदीव, ठीक है ना। इस प्रकार जो है इतना जो देश है वो भारत के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। लिख लिए आप लोग कि भारत और उसके आसपास की सीमाओं को देख लिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया। अब एग्जाम में आपको क्या पूछा जाता है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह किस देश के साथ कितनी लंबाई है। आपको पहली बात कि ये नहीं पूछा है कितना लंबाई के साथ साझा कर रहा है, शेयर कर रहा है सीमा, लेकिन यह पूछ सकता है कि क्रम बताइए। यदि आप लोग लंबाई को याद रखिएगा एग्जाम में, देखिए अब एग्जाम में जो प्रश्न पूछने का तरीका है उसमें बदलाव आ गया है। अब उसमें क्या आपको दे देगा एक ऑप्शन कि निम्नलिखित में से भारत के सटे हुए देशों को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, बढ़ते क्रम सजाइए या लंबाई के अनुसार बढ़ते या घटते क्रम में सजाइए, जो भी क्वेश्चन हो तो उसके अनुसार देखिए। यदि आपको यह एक बार आंकड़ा को एक बार ध्यान में रहेगा तो आप लोग टिक कर पाइएगा कि अच्छा सबसे अधिक बांग्लादेश, फिर आपको चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। इससे आपको एक फैक्ट याद होने के कारण यह होगा कि आप परीक्षा में यह अनुमान लगा पाएंगे कि कौन सा सबसे अधिक सीमा साझा करता है। देखिए मैंने यहाँ पे लेता हूँ, यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। देखिए यह है भारत की सीमा। मैं जरा पेन चेंज कर लूँ, देखिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए यह है भारत का सीमा, ठीक है। तो यहाँ से ले रहा है, ठीक, यहाँ से लेते 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 देख रहे हैं ये पूरा जो है यहाँ आते 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 इस, ठीक है ना, ये सब, ठीक है ना, इतना दूर जो है बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है और सबसे अधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। इस फैक्ट को याद रखिए, लीजिएगा 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। साझा का मतलब होता है शेयर करता है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार चाइना जो है, यहाँ पे जो लोग चाइना दिख रहा है, यह भारत के साथ जो है 3088 किलोमीटर अपना सीमा साझा करता है भारत, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है भारत के साथ जो है 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितना करता है? 3323 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद जो है नेपाल, नेपाल जो है भारत के साथ करता है 1751 किलोमीटर सीमा साझा। उसी प्रकार म्यांमार करता है 1600 किलोमीटर, भूटान करता है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान करता है 106 किलोमीटर। सबसे कम जो है सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं जरा आप लोग को दिखा दूं, देखिए यहाँ पे यह जो है, आपको मैं क्या बोल रहा था, हाँ अफगानिस्तान। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे पाकिस्तान सीमा साझा कर रहा है, अफगानिस्तान कहाँ कर रहा है? तो अफगानिस्तान बहुत ही थोड़ा सा है, ओनली 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, यह जो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक बस इतना ही सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। ये इतना दूर तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है, लेकिन इतना दूर जो है क्या कर रहा है ना, यह जो है भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है। और यही जो दूरी है वह है 106 किलोमीटर। कितना है? 106 किलोमीटर, ठीक है। सबसे कम अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है और सबसे अधिक बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताए थे, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाए ना हो जाए इसलिए, ठीक है। तो इस फैक्ट में मैंने ये देख लिया कि भारत के साथ कौन कौन सीमा देश साझा कर रहा है। इसको भी आप लोग लिख लीजिए कि मैं जरा बोलता हूँ, लिखिए आप लोग कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई घटते क्रम में, इसको आप लोग हेडिंग दे दीजिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई घटते क्रम में, इसको हेडिंग दीजिए और उसके नीचे इसको लाइन से लिख लीजिए, क्योंकि यह जो एक ऑर्डर है घटते क्रम में किया गया है, सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके जो बताया गया है, ताकि कभी भी बस आप इस क्रम को याद कीजिए। आपको इन जो किलोमीटर है बस याद रखिए कि सबसे अधिक बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। इसके अलावा इन सब का किलोमीटर याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस हाँ एक ये याद रखिए कि बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। इससे एक क्रम याद हो जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आए कि घटते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए लंबाई के अनुसार, तब आपको आसानी होगी।
ठीक है, तो उसको लिख लीजिए आप लोग फैक्ट को। फैक्ट को लिखने के बाद मैं ज़रा बता दूं कि आप लोग को इतना तो जानते होंगे कि भारत जो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है इसको क्या बोलते हैं, भारत चाइना को क्या बोलते हैं, भारत अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं। ये जो छोटी छोटी फैक्ट है जो लिख लीजिए आप लोग। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि भारत पाकिस्तान की जो सीमा है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, यह लिख लीजिए। पहला है भारत पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करता है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। देखिए यह जो है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ओके, उसी प्रकार यहाँ पे जो थोड़ा सा यहाँ पे लोग जो दिख रहा है यहाँ पे कि अफगानिस्तान के साथ भारत सीमा साझा कर रहा है, इसको बोलते हैं डुरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, ठीक है। इसी प्रकार जो चाइना है और चाइना के साथ जो सीमा साझा करता है भारत, उसको बोलते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। यह फैक्ट है, ठीक है ना। 3 रेखा है, भारत पाकिस्तान को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा, भारत अफगानिस्तान को बोलते हैं डुरंड रेखा और भारत चाइना को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लोग यह जानिए कि कौन कौन सा देश है जो भारत के तटवर्ती राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है। जैसे कि मैं यह बोलना चाह रहा हूं, यह जो भारत है, इस भारत में इतना तो पहले इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि यह भारत है, भारत के जो ये पार्ट है इसको क्या, सब तटीय इलाका है। मैंने पहला वीडियो में बताया था तटीय क्या होता है, जो समुद्र से सटा हुआ है उसको बोलते हैं तट रेखा। ठीक है, तो यह भारत का पश्चिमी तट है और यह भारत का पूर्वी तट है। ठीक है, यह जो है भारत का ईस्टर्न तट है और यह क्या है? वेस्टर्न है। ठीक है दोस्तों, यानी अब यहाँ पे लेके यहाँ तक कुल कितने राज्य हैं भारत में, कुल कितने राज्य हैं जो भारत के तटों के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सा राज्य है। ठीक है, इसको जरा लिख लीजिए आप लोग। तो लिखिएगा कि भारत में कुल तटवर्ती राज्यों की संख्या 9 है। ठीक है, भारत में कुल तटवर्ती राज्यों की संख्या 9 है। कौन कौन सा? देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लगता है गुजरात। ठीक है, गुजरात सबसे पहले आपको लगेगा। गुजरात के पश्चात आपको यहाँ पे महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे छोटा सा आएगा गोवा। ठीक है ना, सबसे पहले आएगा कौन? गुजरात, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, फिर गोवा, गोवा के बाद आपको यहाँ पे आएगा कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, कर्नाटका आएगा और फिर यहाँ पे केरला आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? सबसे पहले आपको आएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र सॉरी गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, केरला के बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत के तटों के साथ कुल 9 राज्य लगते हैं। पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। ठीक है, और पूर्वी तट पे जो है यह आपको 4 राज्य हैं। कौन कौन सा है जरा लिख लीजिए आप लोग कि भारत के पश्चिमी तट के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला तथा पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए कि भारत के तटों के साथ कुल 9 राज्य अपना सीमा साझा करते हैं, पूर्वी तट पे 4 और पश्चिमी तट पे 5। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोग इतना यदि आप लोग लिख लिए हैं तो कुछ और फैक्ट लिख लीजिए कि भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वह क्या है? K2 है। ठीक है ना, क्या है? K2, जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ये सब फैक्ट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो लिख लीजिए आप लोग कि भारत की सर्वोच्च चोटी, जो भारत की सर्वोच्च चोटी कहाँ पे? यहाँ पे कंचनजंगा के, सॉरी यहाँ पे आपको, यहाँ पे K2 है। ठीक है ना, काराकोरम श्रेणी में है K2, इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन।
और इसी को बोलते हैं K2। क्या बोलते हैं? K2। ठीक है, तो लिख लीजिए भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वह है K2, गार्डविन अस्टीन। ठीक है ना, भारत की बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। और यह जो है वह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है भारत की वह है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 बोलते हैं, जो दुनिया की दूसरी है, क्योंकि पहली तो माउंट एवरेस्ट है, दूसरी कौन हो जाएगी? गार्डविन ऑस्टिन, दुनिया की। और भारत की पहली है गार्डविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रेणी पे है, लद्दाख में। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पहला तो हर किसी को याद रहता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन दूसरा है कंचनजंगा। ठीक है ना, कंचनजंगा जो है और दूसरा है, सेकंड है कंचनजंगा। ठीक है ना, यह आपको सेकंड है सर्वोच्च चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है? कंचनजंगा। ठीक है ना, यह आपका फैक्ट है जो आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और एक आखिरी फैक्ट है, उसको भी लिख लीजिए, उसको क्यों छोड़िएगा आप लोग। देखिए, मैंने जितना बताया कि कुल जो है जितने भी देश भारत के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, उन कुल देशों की संख्या है 7। ठीक है, 7 देश हैं, आप लोग यहाँ पे देख चुके होंगे। तो इन 7 जो देश हैं वह कुल जो है कितने राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। ठीक है, ये सभी जो है कुल कितने राज्यों के साथ, भारत में जितने भी राज्य हैं, इन कितने राज्यों के साथ जो है यह सभी देश अपना सीमा साझा कर रहे हैं। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पाकिस्तान मान लीजिए, अफगानिस्तान है, चाइना है, तो यह भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है यह नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है कि कुल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो लिखिएगा आप लोग फैक्ट को कि भारत के 16 राज्य कुल 7 पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करते हैं। भारत के कुल 16 राज्य 7 अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। भारत के 16 राज्य कुल 7 पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। यह आपकी आखिरी फैक्ट थी। कौन कौन करता है ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। फिर इतना रखिएगा 16 राज्य जो हैं भारत का, वह आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं 7 पड़ोसी देशों के साथ। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।